बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिश सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज अक़रब वालों के लिए कि बुर्ज अक़रब वालों के लिए साल 2022 में कौन से ऐसे बेहतरीन टाइम हैं जिसमें जो लोग नया कारोबार करना चाह रहे हैं उस हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है, जो लोग अपने कारोबार को वसअत करना देना चाह रहे हैं उनके लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है, जो लोग नई शराकत दारी करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है, और जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, उन लोगों के लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है, और जो लोग जॉब अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है। तो नाज़रीन, ये आज की मेरी वीडियो का मौजू है। तो नाज़रीन, बुर्ज अक़रब वालों के लिए वैसे तो जायके में ऐसे लगता है कि पूरे साल ही इन पर किस्मत मेहरबान रहेगी, लेकिन चंद एक दिन ऐसे हैं जिसमें इनको एहतियात भी करनी है। तो जो साल का आगाज़ है वो इनके लिए बड़ा बेहतरीन है। तो अप्रैल से लेकर नाज़रीन जुलाई का महीना इनके लिए बड़ा बेहतरीन है। अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर और 1 मई तक, यानी कि जुलाई के महीने तक इनके लिए बेहतरीन है। ये कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहें तो उस हवाले से बड़ा बेहतरीन है, या पुराने कारोबार को वसअत देना चाह रहे हैं तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। और ख़ुसूसन उन अफराद के लिए टाइम बेहतरीन रहेगा 5 अप्रैल से लेकर 1 मई का उन अफराद के लिए टाइम बेहतरीन रहेगा जो लोग बेरोज़गार हैं और जिनकी जॉब नहीं है, ये उनके लिए टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और जो 11 मई के जो बाद का टाइम है वो इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। अगर वो इनामी स्कीमों में या स्टॉक मार्केट में नई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो 11 मई के जो बाद का टाइम है, इम्कान है कि वो नुकसान का टाइम होगा। तो इस दौरान स्टॉक मार्केट वाले और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के जो शौकीन अफराद हैं वो इस टाइम पीरियड से ज़रा दूर रहें, यानी कि यूँ कह लें कि नई सरमायाकारी आप उस दौरान हरगिज़ ना करें। बहरहाल कुछ लोगों के लिए तो ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन भी होगा, और नए शराकती मुआहदों के यानी कि जो लोग नई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, नई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से ये टाइम पीरियड मुश्किल है, ये टाइम पीरियड बेहतरीन रहेगा 11 मई के बाद का। और जो नाज़रीन थोड़े बहुत मुश्किल अयाम हैं जिस दौरान कोई भी आप नया काम शुरू ना करें, क्योंकि ये अतारत की रिजत के अयाम होंगे। तो 29 जुलाई से लेकर नाज़रीन 24 नवंबर का ये अतारत की रिजत के अयाम है। तो इस दौरान आपने ना तो कोई नया कारोबार शुरू करना है और ना आपने किसी कारोबार को वसअत देनी है और ना नए एग्रीमेंट साइन करने हैं, और ख़ुसूसी तौर पर माली लेन देन में आपने ख़ुसूसी एहतियात करनी है, और नए चेक भी आपने हरगिज़ साइन नहीं करके देने हैं, और माली मामलात की हर किस्म की एहतियात करनी है। और जो नाज़रीन 14 जनवरी से लेकर 4 फरवरी ये टाइम पीरियड भी थोड़ा बहुत एहतियात तलब होगा, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। तो नाज़रीन उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम होगा। और नाज़रीन, जो टाइम बेहतरीन आएगा, साल का बेहतरीन है, वो जुलाई का टाइम रहेगा, ख़ुसूसन बिज़नेसमैन कम्युनिटी के लोगों के लिए, जो लोग अपना कारोबार करते हैं उस हवाले से उनके लिए टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और नाज़रीन, 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर का जो टाइम है ये नहायत आपके लिए एहतियात तलब टाइम होगा। तो नाज़रीन, इस दौरान आपने ना तो नई सरमायाकारी करनी है और ना नए शराकती मुआहदे करने हैं, ख़ुसूसन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त आपने हरगिज़ नहीं करनी है। बहरहाल जो टाइम पीरियड बेहतरीन है वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टाइम है। इस दौरान ही ये आपको ज़्यादा माली फ़ायदे हासिल हो सकेंगे। तो कोई भी अगर आप नया काम करना चाह रहे हैं तो नाज़रीन टाइम पीरियड में आपको बता चुका हूँ। नाज़रीन, जो पार्टनरशिप में जो लोग काम करें उनके लिए जो मुश्किल टाइम है वो 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर का टाइम है। तो इस दौरान आप नाज़रीन ख़ुसूसी तौर पर एहतियात करें। तो नाज़रीन, जो ये मैंने आपको जायचा बताया है बुर्ज अक़रब वालों के लिए, तो नाज़रीन ये जायचा ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही जायचा है। जो नाज़रीन जायचा आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।